हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिवोहम क्या होता है, इस शब्द का क्या अर्थ है और कैसे हम शिवोहम की स्थिति को अपने जीवन में उतारें, कैसे हम शिवोहम की स्थिति तक पहुँचें। शिवोहम अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। शिवोहम अर्थात मैं ही शिव हूँ। अब मैं अर्थात क्या? मैं ये शरीर नहीं, ये हड्डी मांस का जो शरीर है, ये पंचभौतिक शरीर एक दिन हर हाल में नष्ट होगा। और यदि मेरा मन स्व में स्थित होना शुरू हो गया तो जो मेरे सूक्ष्म तत्व हैं वह भी सूक्ष्म तत्वों में, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों में विलीन होना शुरू हो जाएगा और मैं अपने आप में स्थित हो जाऊंगा। मैं जो शिवत्व की जो स्थिति है, जो मैं आत्मा, जो मैं स्वयं आत्मा हूँ, जो मैं, मेरा जो सेल्फ कॉन्शियसनेस, व जो मेरा इनर कॉन्शियसनेस, जो मेरा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो सुपर कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाएगा, जिसे हम शिवोहम की स्थिति भी कहते हैं, जो परमात्मा से मिल जाएगा। जब वह एकत्व होता है तो उसे कहते हैं शिवोहम। अब वो इस शरीर के जीते जी भी हो सकता है, संभव है। ऐसे बहुत से ऋषियों ने, मुनियों ने पहले भी किया और आज वर्तमान में भी ऐसे ऋषि हैं जो शिवोहम की पूर्ण स्थिति में स्थित हैं और पूर्ण ब्रह्म में स्थित है, जिन्हें हम ब्रह्मवेता संत भी कहते हैं। अगर इसे हमने अपनी जीवन में, हम चाहें कि हम भी शिवोहम की स्थिति तक पहुँचे, तो इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमारा जो भोजन है वह बहुत ही सुपाच्य होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि हम बहुत से काजू बादाम खा रहे हैं। एनर्जी का मतलब फुल ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं, रॉ फूड खाएं, कच्चा खाना। जितना हम रॉ फूड खाते हैं, जितना हम सलाद खाते हैं, जितना हम फ्रूट्स खाते हैं, इसकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम सब्ज़ी भी खाते हैं तो मसाले बहुत ही हल्के हों और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं। नॉनवेज जो लोग खाते हैं वह मेडिटेशन की एक अच्छी स्थिति पे पहुंच सकते हैं, परंतु मैंने आज तक नहीं देखा, चाहे वह हिंदू संत हो, चाहे मुस्लिम संत हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उन्हें नॉनवेज तो छोड़ना ही पड़ता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब हमारी वृत्ति सूक्ष्म होती है और हम सत्व की ओर बढ़ते हैं, हमारी जो स्वयं की जो वृत्ति सत्व प्रधान होती है, तो तामसिक भोजन स्वाभाविक छूट जाता है। दूसरा पॉइंट आता है, हर रोज़ इस शरीर की एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस में शरीर को मजबूत तो बनाना ही बनाना है, परंतु साथ ही साथ हमारे को हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। इसलिए हमें योगा आसन ज़रूर करने हैं। योग आसन से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और अगर आपका शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है तो समझ लीजिए आपके शरीर में बुढ़ापा आना शुरू हो गया है। तो इसलिए आप एक्सरसाइजेस हर रोज़ करें और इस प्रकार की एक्सरसाइजेस करें जिससे शरीर फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाए। तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट, स्ट्रेस फ्री रहें। हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि वृत्ति वर्तमान में रहे और कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। फॉरगिवनेस की एक भावना रहे, हमेशा लोगों को माफ़ करें, उनकी, हमारे मन में उनकी जो गलतियां हैं उनको माफ़ करते चलें। व्यवहार में अगर किसी को कुछ सज़ा देनी भी पड़ती है तो व्यवहार में दे के उसको अपने दिमाग में ज़्यादा रखना नहीं है। अनकंडीशनल लव हर किसी को दे, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जैसे जैसे हम इन 3 जो मैंने स्टेप्स बताए, लाइफ फोर्स एनर्जी वाला खाना, लचकीला और तंदुरुस्त और शक्तिशाली शरीर, और तीसरा स्ट्रेस फ्री, जब ये 3 पॉइंट्स को हम कवर कर लेते हैं, अब आता है अत्यंत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्वाभाविक होनी शुरू हो जाती है। वो क्या? हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, जो मेरा एक कॉन्शियसनेस है, ये
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और धीरे धीरे सुपर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ एकत्व में आ जाता है, जिसे हम चैतन्य का तादात्म्य भी कहते हैं। हम जो आत्मा है वो धीरे धीरे परमात्मा में शांत होनी शुरू हो जाती है। इसी स्थिति को शिवोहम कहते हैं। अब यदि आपको किसी और विषय पर कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अथवा कोई इसी रिलेटेड से कोई और आपकी क्वेरी है तो वह भी आप पूछ सकते हैं। हो सके तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।